अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिव्या 1928 में पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बना दी। 1945 इसमें नेट में दे रहा 1928 में बनाया। When Alexander Fleming made penicillium 1928 कर लेना उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, संस्कृत निकालो। सभी की टेबल पर एक एक बुक है। क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 2 सॉल्यूशन। क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 1 सॉल्यूशन। चलिए, अब मेन चीज है कि जो आपके में आने वाली है। कल तो मैं ऐसे ही बता रहा था आत्मनेपदी परस्मैपदी वो आएगा नहीं आता। तो वन वर्ड आंसर, एक पदेन उत्तरे पढ़ो, एक पदेन उत्तरे। तो सर्वेषां मनः, सभी का मन कैसा होना चाहिए? दृष्टि, स्वभाव, समान। सर्वेषां मनः समानम भवेत्। पूर्ण वाक्य लिखना है। देखो, सर्वेषां मनः समानम भवेत्, तो जो चारों का आंसर देगा उसके लिए इनाम है। साथ ही साथ पढ़ते चले जाओ, मन में डालते जाओ आंसर अपने। सर्वेषां मनः समानम भवेत्। ऑन कर दीजिएगा बेटा। सर्वेषां मनः समानम भवेत्, बात न करो। सभी का मन समान होना चाहिए। संगच्छध्वं संवदध्वं इत्यस्य कः अभिप्रायः, इसका क्या अभिप्राय? अस्य अभिप्राय यत्, अस्य इसका अभिप्राय है। अभिप्राय का मतलब होता है इसका मीनिंग है। अब इसका अभिप्राय, अस्य अभिप्रायः अस्ति, इसका अभिप्राय अस्ति। अस्ति का मतलब है यत्, ठीक है, मिलित्वा अग्रे गच्छत्, ठीक है, एवं एक स्वरेण वदत्। सर, हाँ, अस्से के बाद क्या लिखा है? अस्य अभिप्राय अस्ति यत् मिलित्वा गच्छत्, मिलकर चलो, ठीक है। मिलित्वा गच्छत्, मिलकर चलो। देखो गच्छत् उसमें लिखा है, परस्मैपदम में गच्छत् है। और इसी तरीके से एक स्वरेण वदत्, एक स्वरेण वदत्, इसका मतलब है मिलकर चलो। मतलब है कि, एक का मतलब कि, मिलकर चलें, एक स्वर में बोले, एक स्वर में बोले, ठीक है। इसका यह अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे किम परित्यज्य एक भावे जीवेयु, सबको क्या छोड़कर एक भावे जीवेयु, एक भाव से जीना चाहिए? बोलो दिव्या, इसका आंसर बोलिए। सर्वे, हाँ बोलो। वैमनस्य परित्यज्येन, यानी क्या छोड़ देना चाहिए? द्वेष भाव, आपस में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सर्वे सर्वे वैमनस्य, ठीक है, वैमनस्य को छोड़कर, ठीक है, परित्यज्य,
एक भावेन जीवेयु। भावेन सबको द्वेष भाव छोड़कर, द्वेष भाव छोड़कर एक भाव से जीना चाहिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। तो अस्मिन् पाठे क्या प्रेरणा? एकतायाः। अस्मिन् पाठे एकतायाः प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में किसकी प्रेरणा है? तो इस पाठ में एकता की प्रेरणा है। एकता की मोटिवेशन, प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा है। ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई। पहले का आंसर बताओ। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? सर्वे मनम समानम भवति। सर्वेषां बोलो ना, सर्वे कहाँ है? सर्वेषां मनम, मनम कहाँ है? मन समान, मनः है। मनः समान समान भवति। समानम, उसके ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार नहीं पढ़ा था? इस बिंदी का क्या नाम होता है? इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार जो नाक नासिका से निकाला जाए उसको अनुस्वार कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ये विसर्ग। ठीक है, और ये क्या होता है? चंद्र बिंदु। समझ आया? ये किसी के ऊपर लगता है कि नहीं चंद्र बिंदु? चलो, तो ये बताओ, सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? सर्वेषां मनः समानं भवेत्। संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? संगच्छतम् इत्यस्य अभिप्राये मिलित्वा गच्छत एवं संवदतम् इत्यस्य अभिप्राये मिलित्वा वदत्। मिलित्वा वदत्। अब इन दोनों में से एक कोई बताना है, कौन सा बताना चाहोगे? अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अस्मिन् पाठे कोई बात नहीं। सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। सर्वे परित्यज्य से सबको क्या छोड़कर एक भाव से जीना चाहिए? दो तो सही बता दिए तुमने। सर्वे, चलो कोई बात नहीं। तीन बताने अपने मन के, कोई भी बताओगे? सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? सर्वेषां मनः समानं भवेत्। संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य, अभी फिर से आएंगे, इत्यस्य का अभिप्रायः। अब भी चारों पूछेंगे। संगच्छध्वं संवदत्वं संवदत्वम् अभिप्रायः यत् मिलित्वा गच्छत एक पदेन स्वरेण वदत्। पदेन मत बोलना, एक स्वरेण वदत्। एक स्वरेण वदत्। बताओ, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अस्मिन् पाठे प्रेरणा, ये बताओ, सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। क्या छोड़कर एक भाव से जीना चाहिए? वैमनस्य परित्यज्य। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अस्मिन् पाठे एकतायाः प्रेरणा अस्ति। कितना आसान है। अभी आप फिर से आप चारों पूछेंगे। अभी तो तीन पूछे। सर्वेषां मनः समानं भवेत्। सर्वे
संगच्छध्वं संगध्वम् इत्यस्य अभिप्राय मिलित्वा च न त्व मन में करो। हाँ दिव्यांशु, चलो इधर देखो। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? ऐसे क्यों कर रहे हो? अगला बताओ, ऐसे कुछ भी बोल रहे हो। संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्राय? संवदत्वम् अभिप्रायः सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। सर्वे वैमनस्य परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। आसान वालों को तो बताओ। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? एकतायाः प्रेरणा अस्ति। आसान आसान भी नहीं बता दो, अभी फिर आएंगे चार। ये तो दो बता दिया था। वैमनस्य का मतलब है कि द्वेष भावम। द्वेष भाव जानते हो? तो सर्वे द्वेष भावम परित्यज्य। नहीं अगर ये करना चाहते हो तो इसकी जगह लिख सकते हो द्वेष भावम। सर ये बोल सकते हैं इसको? हाँ, द्वेष भावम बोलना। कर्ता ने कर्म को, द्वेष भाव को छोड़। चलो। संवदत्वम् तुमने चारों में सही भी नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी तक टॉपर भी आएगा। समान और अनुस्वार कहाँ गया? सर्वेषां मनः समानम। वृद्धि देख रहे हो कि नहीं ऊपर? अनुस्वार, अनुस्वार लगाया। अनुस्वार का क्या मतलब होता है? बिंदु, अनुस्वार। चलो ये तो गलत करेंगे। संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्राय? करेक्ट। सर्वे किं परित्यज्य भावेन जीवेयुः। अगला बताओ, अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? एकतायाः प्रेरणा अस्ति। अभी तक नहीं बता पाई हो। चलो इनके पास आते हैं। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। परि आधाता परित्यज्य। सात आने का एक भावेन चारों बताने होंगे। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अब चारों पूछेंगे, जिससे पूछेंगे। करेक्ट, चारों बताने होंगे। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः। सर्वे द्वेष भावम्। बी कहाँ? अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? करेक्ट। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? सर्वे किं परित्यज्य एक भावेन जीवेयुः।
अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अस्मिन् पाठे एकताया प्रेरणा। ठीक है, 3 लोगों ने सही बता दिया। अब आगे की बात। चलो, अब इन 3 लोगों को पेन मिलेगा, कोई चलन नहीं है। तो हमारे पास पेन की कमी हो गई। इसमें देखें। सर मुझे एक्सचेंज कराना है। चलो, मुझे कह रहे हैं एक्सचेंज कराना है। सर पहले एक्सचेंज कराना। पेन एक्सचेंज कराने हैं। कितने के हैं? सर 50 कल दे देंगे, ठीक है। फिर लाओ, तुम 9 कर दे दो। एक रख तो 9 दे दो। नहीं तो आज का तो लो, सही है। चलो, अब आगे की बात। अगले सवाल में बॉयज से पूछा जाएगा सारा। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, इसका पूरा लिखना है, एक शब्द में नहीं करना है। दूसरा देखो, कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। व्याप्तः अस्ति, कौन सर्वत्र व्याप्त है? हु इज ऑमनिशियंट। सर्वत्र व्याप्त का क्या मतलब है? सभी जगह प्रेजेंट है, ऑमनिशियंट। वयम ईश्वरम नमामः। वयम कम नमामः। वयम ऐक्य भावेन जीवामः। कैसे जीना चाहिए? कथम लिखो, केन नहीं बन पा रहा है। वयम कथम जीवामः। कथम का मतलब कैसे, तो वयम कथम जीवामः। ईश्वर से प्रार्थनया शांति प्राप्यते। कस्य कस्य प्रार्थनया, किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है? ईश्वर की। तो कस्य प्रार्थनया सभी बताने होंगे। शांति प्राप्यते, शांति प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमम करोमि बालकाय, कस्मै। यानी संप्रदान के लिए। ये बात दिव्या समझ में आई कि नहीं? बालकाय में क्या होता है? के भी होता है कि नहीं? तो मैं समाज के लिए श्रम, ठीक है, करता हूँ। करोमि, जैसे पठामि तो करोमि, करता हूँ। अहम के लिए तो पठामि लगता है कि नहीं? तो मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। तो अहम कस्मै, किसके लिए? अहम कस्मै, अस्मद का रूप है। अस्मद के रूप में कर्ता निकंत को कर्ण से संप्रदान के लिए। चतुर्थी विभक्ति में कस्मै है, तो इसीलिए है अहम कस्मै, मैं किसके लिए श्रम करता हूँ। श्रमम करोमि, किसके लिए? कल हम लोग पढ़ रहे थे ना अस्मत् का रूप, तो चतुर्थी विभक्ति में कस्मै आता है। किसके लिए? समाज के लिए। अब ये देखो, अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। शिवांश, अयम पाठः ऋग्वेदात् कस्मात्। कस्मात् संकलितः। अयम पाठः कस्मात्
संकलिता। किससे संकलित है? ये पाठ किससे लिया गया है? वेदस्य अपरः नाम श्रुति। कस्य कस्य? किसका किसका अगला दूसरा नाम श्रुति है? श्रुति का क्या मतलब होता है दिव्या? श्रुति बोलो। नहीं, श्रुति का मतलब होता है कि जो गुरुओं ने शिष्यों को सुनाया हो और शिष्यों ने याद कर लिया। श्रुति का मतलब सुनना। सही है कि नहीं? श्रुति का क्या मतलब हुआ? समझ में आ गया? सुन के। और उपनिषद का क्या मतलब होता है? ग्रंथ है जो गुरु शिष्य के बगल में बैठ के सुनता हो। उप यानी पास और निषद यानी बैठना। बगल में बैठ के सुना जाए तो उपनिषद, और सुन के याद कर लिया जाए तो श्रुति। कस्य अपना नाम श्रुति। वेद का दूसरा नाम क्या है? वेद सुन कर लिखे गए। तो इसमें इसका अपरम का क्या मतलब है? दूसरा। अपरम का क्या मतलब है? दूसरा। इसका दूसरा नाम श्रुति है। वेदस्य अपरा नाम श्रुति। अपरा नाम श्रुति। मंत्र वेदेषु भवन्ति। मंत्र क्या होते हैं? वेद होते हैं। केशु तो ठीक है, मंत्रा केषु भवन्ति। पुत्र भी आ सकते हैं। हाँ? पुत्र भी आ सकता है। केषु ठीक है। मंत्राः किसमें होते हैं या कहाँ होते हैं? पुत्र भी लिख लो, पुत्र ज्यादा अच्छा है। मंत्र कहाँ होते हैं? भवन्ति। सब में क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो, किम, किम का मतलब क्या होता है? कस्य, कस्य का मतलब किसका? कह, कह का मतलब कौन। ठीक है। और इसके बाद देखो, पुत्र का क्या मतलब है? कहाँ। जैसे मैं ये लिखूं कि त्वम पुत्र गच्छसि, इसका क्या मतलब है? त्वम के साथ तो गच्छसि लगेगा, लट लगा मध्यम पुरुष। इसका क्या मतलब है? तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? त्वम किं करोति? बोलो। क्या करते हैं? त्वम किं करोति? तुम क्या करते हो? ठीक है। सः कः अस्ति? बोलो। वह कौन है? ठीक है। सः कस्य पुत्रम् अस्ति? वह किसका पुत्र है? ठीक है। चलो अब इसको बताओ, बताते जाओ सारा, पूरा बोलना। कम सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। वयम कम नमानम। वयम नमामा है तो पूरा ठीक बोल। अरे नमाना जब नमामा है तो नमानम क्यों कर रहे हो? अरे नमामः। हाँ। वयम कथम जीवामः। कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते।
अहम अहम कस्मे श्रम करोमि अहम पाठ कस्मात् संकलित संकलितः संकलितः कस्य नाम अपरम, श्रुति फिर अनुस्वार छोड़ देते हो। अपरम नाम श्रुति मंत्रा कुत्र भवन्ति मंत्रा कुत्र भवन्ति। सर हर्षित सर एक बार बस एक बार देखो। अरे तुम देखते रहो। सर हो गया। कः सर्वत्र व्यासस्ति वयं कं नमामः नमामः। वयं कथं अरे ईश्वर ही छोड़ते जा रहे। जीवामः कस्य प्रार्थनाय क्यों? यहाँ पे बड़े आके ना आता है, तुम तो ना पे लगा दी। प्रार्थनया शान्तिः प्राप्यते अहं कस्मै श्रम करोमि अनुस्वार लगाओ। श्रमं करोमि अयं पाठ कस्मात् संकलितः कस्य अपरं नाम श्रुति मंत्रा कुत्र भवन्ति। मंत्रा कुत्र भवन्ति। अभी पूछा जाएगा सभी से। अब देखो, अभी आपसे पूछा जाएगा, दो लोगों से पूछे, आपको बहुत अच्छा देंगे। देखो अगला वाला कितना अच्छा और कठिन भी है, इनको मजा आ जाएगा करने में। सर इजी है। इजी है तो इजी में मजा आ जाएगा। चलो ना, तीसरा देखो, सर ये पूरा लिखना है। पूरा अभी बता रहा है। इसका मतलब समझ लेंगे क्या ये कहना चाहता है। क्या ना, देखो संगच्छत्वम, हमें साथ में क्या करना चाहिए। संगच्छत्वम, ठीक है। संवदत्वम, संवो मनासि जानताम। संगच्छत्वम, संवदत्वम, संवदत्वम, संवो मनासि जानताम। हमारे मन भी समान हो। संवो मनांसी, मनांसी नहीं बोलना दिव्या, मनांसी जानताम। संगच्छत्वम, संवदत्वम और संवो मनासि जानताम। देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे देव लोगों को पहले उनका भाग दिया जाता था, उनके लिए यज्ञ किया जाता था, तो वो सब लोग मिलके काम करते थे कि नहीं। देवा भागम यथा पूर्वे, स वो क्या करते थे। देवा भागम यथा स जनानाम उपासते, वो लोगों के लिए काम करते थे। जब उनको हम यज्ञ के लिए देते थे तो वो हमारे लिए बारिश करते थे। जनानाम उपासते, जना नाम लिखा पर बिंदी होगी, यहाँ मिसप्रिंट है। उपासते, देवा भागम यथा पूर्वे जनानाम उपासते। समानो मंत्र समिति समानी, हमारे मंत्र समान हो। ठीक है। हाँ, समानो मंत्र समिति भी समान हो। समिति का क्या मतलब होता है। ठीक है, जैसे सिद्धि समान हो, हमारे लक्ष्य समान। समानो मंत्र समिति समानी,
यानी हमारे एम गोल या लक्ष्य समान हो, मंत्र समान हो, लक्ष्य समान हो। समानम, और क्या चीज समान होना चाहिए? समानम मनम सह चित्तमेषाम। समानम मनम सह चित्त, हमारा चित्त यानी जो गहरे में ध्यान करता है, चित्त में शाम, जब बहुत गहराई में सोचते हो तो चित्त कहलाता है। समानम मनः मनम सचित्त में शाम, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मंत्र सचित्त में शाम। अब आगे देखिए, समानम मंत्र अभिमंत्र ये और हमारा जो हम अभिमंत्रित करते हैं, समानम मंत्र अभिमंत्र ये मंत्र जो हम अभिमंत्रित करते हैं, मंत्रम अभिमंत्र ये इसको मैंने विसर्ग कर दिया, आप वही लिख दीजिएगा। जो हम मंत्र अभिमंत्रित करते हैं वो समान होना चाहिए। समानम मंत्रम अभिमंत्रियेवा समानी वो अभिशाम जुहोमि। ठीक है, समानी वो अभिशाम जुहोमि। बोलो। सेकंड में यहाँ पर दो बिंदु आएगी लास्ट, इस वाले बोलो, इसमें उससे पहले बिंदु ब्लैक, सेकंड वाले में सेकंड बिंदु ब्लैक, समानम के बाद नहीं, नीचे वाला सर, नीचे वाला, नीचे वाला वहाँ पे दो बिंदु लगेगी। अच्छा अच्छा, विसर्ग बोल रही हो तो इसका क्या होगा? पीछे देख लिया आपने, मना सचित, सही कह रहे हो। विसर्ग बोलो, कह दो अनुस्वार मत लगाइए सर, विसर्ग लगाइए। ठीक, ये विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अब बिंदी लगी है तो अनुस्वार। ठीक है। अच्छा, समानम मंत्र अभिमंत्र ये और समाने वो हविषा जुहोमि। तो समाने हविषा जुहोमि, समानम मंत्र अभिमंत्र ये और समाने वो हविषा जुहोमि। आगे देखो, समानी अगली क्या है? समानी व आकुति का देखो, और आकुति का भी मतलब देखो। समानी व संकल्प, आकुति का क्या मतलब है? कि डिटर्मिनेशन, हम सोचते हैं तो। समानी व आकुति, आकुति का मतलब है संकल्प, कि हमें ये करना है। तो समानी व आकुति, और क्या होना चाहिए? समानी व आकुति समाना हृदयानि व, और समाना हृदयानि व, हम सबका हृदय भी समान होना चाहिए। समानमस्तु, समानम, इसको अलग अलग दे रहा लिख रहा हूं। समानम अस्तु है वही चीज, समानम अस्तु, लेकिन अलग अलग लिख दिया। इसको कहते हैं पदच्छेद। अलग अलग लिखने को क्या कहते हैं? पद, यानी पदच्छेद तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो संधि विच्छेद बोलो। दृष्टि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? दोनों में से कुछ भी बोलना। ठीक है, पदच्छेद भी बोल सकते हो, पद का विच्छेद कर दिया, ये संधि विच्छेद। तो समान वस्तु का आगे बोलो, और क्या समान होना चाहिए? वो मनो यथा वह सुसहासति, यथा वो मनो, मन भी समान होना चाहिए। यथा वह सुसहासति, सुसहासति का मतलब देखो,
ठीक है। सुसह असति यानी यू मे बी यूनाइटेड। सु प्लस सह, रवींद्र ऐसे लिखो, और प्लस असति, इसका मतलब है यू मे बी यूनाइटेड। पीछे लिखा हुआ है तुम संगठित हो, तुम्हारा मन समान हो और तुम संगठित हो। बोलो, बात समझ में आ गई? इस चीज को हम लोग रवींद्र से पूछ लेते हैं और दिव्यांशु बचे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। संगच्छत्वम तुमने जो लिख रखा, हाँ, संगच्छत्वम, ये संगच्छत्वम, हाँ? संगच्छत्वम, हाँ? संगच्छत्वम, संवदध्वम, संवदध्वम, हाँ, कोई बात नहीं, दिव्यांशु तेज है। पहले में ही कर दिया। हाँ बोलो। तो बताते क्यों नहीं हो? चीटिंग कर रहे हो? आप लोग बताओ। संग है, संग हो, गलत नहीं करो। क्या लिखा है? समिति, समिति, फिर से बोलो। बोलो। सहचित्तमेषां, मनो नहीं है, ये बोल दो। क्यों? समानम मनो। सम, सम, जाना, जाना है, जान पड़ेगा। जाना नाम पढ़ो। अभी सुनते हैं, आप थोड़ा याद करो इस बार। सर हो गया। सम, जाना नाम, सम जाना नाम ना। चलो आगे बताओ। हाँ, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्र मंत्रये वह समाने वो हविषा जुहोमि समानी वह आपूर्ति समाना आपूर्ति समाना हृदयानि वह समानमस्तु व
वो मनो यथावह सुसहासति सुसहासति। सुसहासति। अभी आप सही सुनिए। चलो। That is- चलो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, सुनाओ। संवचत्वं संवदत्वं स वो सम। सम वो अमान मानसी मानसी मानांसी मनांसी मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे स जनानां जनाना जानानां समानो मंत्र समिति समानी समाना मना सचित्त में शाम पूरा बोलो। सचित्त में शाम समानम मंत्रमभिन्नत्रय व हाँ। समानेन वो हविषा जुहोमि समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानमस्तु व मनो यथा व सुहासति। अभी आगे का भी तो है, एक ही चीज सुनते रहेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगला देखो नाउ। चलो फिफ्थ देखो। फिफ्थ देखो। संगच्छध्वम। बोलिए, टैली करिए। मिलित्वा चलत् मिलित्वा चलत्। मिलित्वा चलत्। संवदध्वम। एक स्वरेण वदत् वदध्वम। एक स्वरेण वदत्। स्वरेण वदत्। अगला देखिए, मनः। चित्तम। चित्तम। अब ये देखो, उपासते। सेवन्ते उपासते का मतलब सेवन्ते। ठीक है। वसूनि। वसूनि का बताओ। धनानि ठीक है। धनानि। धन का मतलब वसूनि होता है। विश्वानि। संस्थानि ठीक है। समस्तानि। विश्वानि यानी पूरा विश्व। समस्तानि। ठीक है। आपूति। आपूति का क्या मतलब है? संकल्प। ठीक है। दिव्यांश से पूछा जाएगा। दिव्यांश से। दिव्यांश। जुड़ते जाओ। अपने मन से अनुस्वार लगाए। गलत बोलने की आदत पड़ गई कि लिखने की? हाँ। संवदध्वम। हाँ है ना।
एक स्वरेण। हाँ दबो। हाँ ना, अपने मन से मात्रा उत्तर लगा, डिस्टॉर्ट करके बोलो ना जानबूझ के। मनः को मानह कह रहे हो। बता ही नहीं पा रहे। इसको किसी से भी पूछा जाएगा बता देगा, ये इतना आसान है। तुमको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। चलो अब अगली चीज हम लोग क्या करेंगे, लट लकार से किसमें बदलेंगे, लोट लकार में। लट और लोट का मतलब तुम समझते हो, लट लकार भी सिखाया है और लोट लकार भी सिखाया है। फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा तुमको, तो तुम बदल लोगे आसानी से। ये मुझे बताओ कि पठति पठता, लट लकार बताना, पठति पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठथ, पठथ, पठानि, पठामि, पठामि, पठावः और पठामा। ये जो मैंने बताया है ये लट लकार है, ये प्रेजेंट टेंस है। इसका मतलब है कि करता है, करते हो। और अब लोट लकार देखो। हाँ लोट लकार, लोट लकार आरोप से पूछेंगे, देखिए कितना याद है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठ, पठतम, बता दोगे तो नाम चढ़ जाएगा वहां पे। दिव्या हर रोज बता रही है, बस तुम्हारी अवेयरनेस देख रहा हूँ, क्योंकि कैंप में तुम ज्यादा अवेयर हो जाते हो। बोलो तुमको वैसे बता रही थी तो मिल जाता, इसको नहीं मिलेगा, बता दो। तुम लोग को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक छोटी छोटी। आप बता तो रहे। आरब को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हफ्ता भर हो गया। पठतु, पठताम, पठताम, पठन्तु, पठन्तु, पठ, पठ, पठतम, पठतम, पठत, पठत, पठानि, पठानि, पठाव, पठाओ, पठाम। पठाम। हाँ? तो पठत सब कहाँ यहाँ पे बेसर पठत चेक करते हैं। तभी आएगा। पठ धातु लोट लगा, पठत होगा ना। बेसर लोट लगा रहे हैं, पठत है ना। पठत लिखो, पठत सही है। अब मुझे बताओ कि बालिका नृत्यंती, बालिका नृत्यंती, बालिकाएं नाचती हैं। अब बालिकाएं नाचो, लोट लकार का मतलब आज्ञा होती है, आज्ञा सूचक। तो उसका क्या बनेगा,
बालिकाः नृत्यन्ति। नृत्यन्ति का मतलब है बालिकाएं नाचती हैं। बहुत सी बालिकाएं नाचती हैं, नृत्य करती हैं। बालिकाएं नाचो तो क्या हो जाएगा? बालिका ये आ जाएगा पहले वाले ये, क्योंकि साथ होते तो वही होता। तो लिखो नृत्यंतु। एक बार फिर से हम लोग दिव्यांशों के पास जाएंगे इसी उम्मीद में कि इस बार बता दें। वो एक भी नहीं बताया है, उससे पूछना जरूरी है। बालिकाएं नाचो। बालका हसन्ति आरव। बालका हसन्तु। बालका ये भी वही चीज है, हसन्ति। बालका हसन्तु मतलब बालक बहुत से बालक हंसो। बहुत से बालक हंसते हैं। बहुत से बालक हंसते हैं। बहुत से बालक हंसो। हंसो। चलो अगला बताओ। That is युवाम। तम युवाम यूयम, ये तम वाली लाइन है। त्वम युवाम, तुम वहाँ। तत्र का मतलब वहाँ, और अत्र का मतलब यहाँ। अत्र मतलब यहाँ, और तत्र का मतलब वहाँ। युवाम, युवाम का शिवांश मतलब क्या होता है? हम दोनों। हम आ गया, युष्मत के रूप से अस्मत पे आ गए। तत्र गच्छथः, ठीक है, तो ये है गच्छथः। अब इसका बताओ, इसकी हिंदी बताओ शिवांश। युवाम तत्र गच्छथः। दृष्टि, तुम दोनों वहाँ जाते हो। बहुत अच्छा। अब तुम दोनों वहां जाते हो तो तुमने बता दिया, वहां जाते हो। अब तुम दोनों वहां जाओ कि बताओ? युवाम तत्र गच्छ। बोलो। युवाम तत्र गच्छामि। सही है। जाओ, जाओ का क्या होगा? युवाम तत्र गच्छतम। ठीक है। गच्छतम पीछे लिखे दिए, मैं नोट लगा अलग से एक पेज पीछे। गच्छतम। अब अगला देखो। यूयम धावत शिवांश। यूयम धावत, बोलो। आपकी फीस आ गई है, मैं वो रिसिप्ट देंगे, ठीक है। हाँ बोलो इसका मतलब। तुम सब यूयम में नहीं मालूम क्या? तुम युवाम यूयम, तुम सब दौड़ो। तुम सब दौड़ो। ध्यान दो शिवांश। तुम सब धावत। धावत कहाँ है? धावत लिखा है क्या? धावत क्यों लिखा है? ये वाला ना। तुम सब दौड़ते हो। दौड़ो किसने बोला था? अच्छा, तो एक बात याद रखो, इसको लिख लो। सह शिवांश से बात के लिए बताया जा रहा है। सह तौते, वह, वे दोनों, वे सब। सात एका, वह, वे दोनों, वे सब। वे सब। तत्ते तानी, तानी, वह, वे दोनों, वे सब।
ये पुल्लिंग के लिए है, मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, और ये स्त्रीलिंग के लिए है, दैट इज फेमिनिन जेंडर, और ये न्यूट्रल जेंडर, दैट इज नपुंसक लिंग। ये समझ आया कि वह वे दोनों सतौते सातेता तत्तेतानी, और त्वम युवाम यूयम किसके लिए? त्वम युवाम और यूयम, तुम दोनों और तुम सब, सही है। अहम आवाम वयम, तो क्या मतलब है? अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। म्यूट कर दो बेटा। अब आगे देखो, यूयम धावत, इसका बताओ। आज टेस्ट नहीं होगा। होगा। यूयम धावत, तुम सब दौड़ो, सही है। अब देखो, आवाम लिखावा, आवाम लिखावा का मतलब बताओ शिवांश। मैं लिखता हूँ। ये देख के भी नहीं बोल रहा है, इसी के लिए लिखा गया, जब भी देख के नहीं बोल रहा। हम दोनों है तो यहाँ पे लिखा हुआ, ये आखिरी टाइम देखो, ये मैं के लिए, ये सब लाइन मैं के लिए, ये तुम के लिए, और ये वाह के लिए, ये वाह के लिए, ये तुम के लिए, और ये मैं के लिए। लेकिन ये लिखो आज्ञा देने के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आवाम लिखावा, दृष्टि, आवाम लिखावा का मतलब बताओ। हम दोनों लिखते हैं, इसका बनाइए। आवाम लिखाव, लिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? इसका आवाम लिखाव, हम दोनों लिखें। हाँ, हम दोनों लिखाव, लिखाव का मतलब हम दोनों लिखें। अब अगला देखिए, वयम पठामः, वयम पठामः का बताओ। शिवांश बता, वयम पठामः, हम सब ये लाइन है, और ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम सब पढ़ते हैं। क्योंकि पठामा आवाम के साथ पठावा, अहम के साथ पठान, ठीक है। तो हम सब पढ़ते हैं। इसका बनाइए शिवांश, वयम वयम पठाम, वयम पठाम, हम सब पढ़ें। अब जरा देखो, कुछ चीजें आपके लिए, सर हम बुक खोल के ऑप्शंस देख सकते हैं? नहीं मैं लिख दूंगा। फिर क्वेश्चन आंसर नहीं है ना? हाँ? क्वेश्चन आंसर वो बाद में होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें आपको समिति, संवदध्वम
That is bhagam. Mana. Akuti. ठीक है, आकुति हृदयानि, हृदयानि, जाना ना, मनो समानम, मनो समानम, हविषा मनांसि, हविषा मनांसि। और दूसरा है सुसहासति, सुसहासति, ये पहला है। दूसरा, इन सभी को मिलाना है, जिसमें चित्तम, ठीक है, सेवन्ते, सेवन्ते समस्तानि, एक स्वरेण वदत्, धनानि, समस्तानि, आकुति, संकल्प, तो संकल्प और आकुति, धनानि। ठीक है, तीसरा है इनकी संस्कृत लिखें, अहम आवाम वदम। तीसरा, राइट इन संस्कृत। वह वे दोनों, वे सब स्त्रीलिंग, पठ धातु के लट और लोट लकार लिखो। सब लाइन से कर देना, ये 2 मार्क्स। तीसरा, के लट और लोट लकार लिखो। इन सभी को तुमको बदलना है। किसमें बदलना है? ठीक है, हाँ, आपने समस्तानी समस्त क्या बच गया? मिलित्वा चला। क्वेश्चन आंसर देंगे। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्? ठीक है, संगच्छध्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? संगच्छध्वं संवदत्वं संवदत्वम् इत्यस्य का अभिप्रायः? अब इसके बाद अगली संस्कृत की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, 2 चैप्टर सबके करा देंगे, फिर से मैथ साइंस पहले, तो हिंदी इंग्लिश का भी कराऊंगा। सर्वे किम परित्यज्य एक के भावेन जीवेयु। सर्वे
किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयु अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति? प्रेरणा का अभिप्राय। ये 6 क्वेश्चन करो। ये 6th क्वेश्चन कि दैट इज कन्वर्ट लट लकार टू लोट लकार। इसको लट लकार को हमें किसमें बदलना है? लोट लकार। लास्ट में ओके अनन्या, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू। अगर लिखना हो तो लिख के भेज देना, मैं चेक करके भेज दूंगा। ओके हर्षित आरव, हर्षित शिवांश भी हैं क्या? आरव, दिव्या, तुमने क्या बताया? पानी इधर चला। पढ़ना अच्छा सर, क्या तुम्हारे घर में तो संस्कृत होती है? सर इसके अंदर मतलब पहले कुछ और लिख के फिर वैसे लिख सकते हैं? क्या मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है। बोलो क्या करें? हमारे घर और कोई नहीं है। फिर धूप हो जाएगी शाम को पढ़ने का। सर मतलब क्वेश्चन नंबर मतलब चेंज। सर पहले 4th लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते, वो तो करें। भवेत में हलंत है। सर सर वो इन सब का पहले पूरे क्वेश्चन लिखना है फिर आंसर लिखना है? नहीं नहीं, उसी के साथ आंसर लिख के ये पूरा लिखना है, जो जैसे वैसे लिखना है। और उसमें ये वाला हाँ, और बाकी तो इसमें क्रॉस करोगे। इसमें 1 2 नंबर डाल सकते हैं। हमने ही नहीं डाला तो आप कैसे डालोगे? तो आप डाल दो, हम क्यों डालें? फिर हम नंबर ही मैच कर देंगे ना। तो फिर संस्कृत कैसे सीखोगे? अल्टीमेटली हमको लिखवा के तुम्हारी कमियां देखनी, कहाँ गलत लिखते। अस्मिन में भी हला एक्चुअली दृष्टि मैं तुम्हें फंसाना चाहता हूँ। जब तुम पूरा लिखोगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और ABCD लिखोगे तो फंस जाओगे। हाँ वो उससे क्या लेना देना।